यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। आप भी देख रहे होंगे आज क्या बनने वाला है। हाँ जी, आज बहुत जोर की भूख लगी और हम झटपट में सालन तैयार करने वाले हैं। और ये मेरी कजन की रेसिपी है जो झटपट में तैयार करती है। तो सबसे पहले जो मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको इस तरह से मैंने कटिंग कर ली और कढ़ाई में ना पहले से ही डाल दिया है। आज बहुत डिफरेंट तरीका होगा। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 2 प्याज लिए हैं, 1 टमाटर लिया है और 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 4 से 5 अदद मैंने मिर्ची ली है, जिनको मैंने दरमियान में से कटिंग कर लिया है। चलें जी, अब इसमें ये डालते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, जितनी मर्जी भूख लगी झटपट से बनने वाला है। तो यहाँ पे हम मसाले बताते हैं। यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है और आधा चम्मच मैंने नमक का लिया है। ठीक है, हम ये भी ऐड कर देंगे। चले जी, इसमें जो है ना अब अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। और इसमें जो है ना, हाँ जी, तो हमने जो है ना सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो है ना हम घी ऐड करेंगे। ये देखें, मैंने 1.5 कप घी का लिया था, आप अपनी मर्जी से और भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अब इसको हम करते हैं मिक्स और इसको 10 मिनट के लिए हम कर देंगे कवर, क्योंकि बैंगन में ऑलरेडी पानी होता है। जब तक पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम इसको कवर करते हैं। चलें जी, हम 10 मिनट के बाद वापस आ गए और देखते हैं हमारा सालन का कितना तैयार हुआ है। माशाल्लाह, देखें कितना मजे का तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है ना गरम मसाला लिया है और आधा चम्मच मैंने जो है ना सूखा धनिया लिया है। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं और मिक्स करते हैं। और देखें जी कितने मजे का, कितना आसान तरीका है ना। मेरी अम्मा भी ऐसे ही बनाती होती है। जब उनको समझ ना आ रही हो ना, वो कहती है क्या बार बार प्याज भूनो फिर टमाटर डालो ये तुम लोगों के तरीके हैं। तो मेरी अम्मा भी ऐसे ही सालन बनाती है, सारा कुछ बीच में डाल देती है। हाँ जी, तो मैं इसमें अचार डालने लगी हूँ। आप भी बैंगन में अचार थोड़ा सा ऐड कर लिया करें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, मैंने भी अपने टेस्ट के लिए इसमें अचार ऐड कर दिया है। और अब इसमें जो है ना हम पानी ऐड करेंगे। पानी बैंगन का बिल्कुल खुश्क हो चुका है, तो यहाँ पे मैं जो है ना पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से उतना सा डाल लें जितने में ये ना गल जाए अच्छे से। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको कवर करते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने 15 मिनट के लिए इसको कवर किया था, अब इसका ढक्कन उतारते हैं और देखते हैं कि सालन हमारा कहाँ तक पक चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इसको हम जो है ना हिलाते हैं अच्छे से और देखते हैं आलू वगैरह हमारे गल चुके हैं। देखिए माशाल्लाह, कितना माशाल्लाह मेरे मुंह से पानी आ रहा है। और कितना मजे का देखिए तैयार हो चुका है। आलू भी ऑलमोस्ट हमारे गल चुके हैं। बैंगन को मैंने छील के जो है ना कटिंग किया था। बच्चे भी शौक से खाते हैं, कुछ लोगों को जो है ना छिलके वाले बैंगन अच्छे नहीं लगते। तो देखिए इस तरह से हमारी कितनी मजे की ग्रेवी भी बन गई है। इसमें ना तो नजर आ रहा है कि हमने सारी चीजें इकट्ठी डाली थी, ना प्याज कच्चे हैं ना कोई मिर्चें कच्ची हैं। बिल्कुल तैयार हो चुका है सालन हमारा। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको और बनाते हैं, फिर मैं चलें जी, हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें कितनी मजे की ग्रेवी आ गई है, कितना प्यारा ऑयल आ गया है। अब इसमें जो है ना हम धनिया ऐड करेंगे। ठीक है, और मैंने इसको नाम दिया है आलू अचारी बैंगन। तो बड़े ही स्वादी बनते हैं और बच्चे इतना शौक से खाते हैं हमारे घर में भी, और मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। और चलें जी, अब इसको जो है ना आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ कि इनका फाइनली लुक इनकी कैसे आई है और कितना अच्छा कलर आया। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी है। बिल्कुल सिंपल तरीका, मैं कहती हूँ बड़ा ही आसान तरीका है। हाँ जी, तो सालन को मैंने डिश आउट कर दिया है
और देखें जी हमारा सालन फाइनली लुक कितनी मजे की आ रही है और कितनी भाफे शाफे निकल रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, भूख लगी हो तो आप जल्दी जल्दी इसको ट्राई कर सकते हो। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि आज की आपको रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपके लिए दुआएं करती हूँ, बहुत ज्यादा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।